जय हिंद दोस्तों, जीत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले कई कक्षाओं से जो है हम भारत के प्रायद्वीपीय जो भूभागों के बारे में जिक्र कर रहे थे। आज हम जो जिक्र करने वाले हैं वो जो है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। जैसा कि हम यहाँ पे हेडिंग बनाया है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। पिछली क्लास में हम दक्कन के पठार के बारे में जिक्र किया था, तो आप लोग जो है पिछली क्लास भी देखिए दक्कन के पठार के बारे में। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। यह टॉपिक जो है प्रायद्वीपीय भारत की जो है अंतिम टॉपिक जो है हमारी आज की। तो यहाँ पे जो है इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि कितने ज़िलों में जो है यहाँ पे इसका विस्तार है। तो दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र का जो विस्तार है मुख्य रूप से जो है वो है केरल और तमिलनाडु। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। और जो है दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र का जो कुछ जिक्र किया गया है वह जो है महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र। तो ये इससे रिलेटेड हैं, लेकिन जो है यहाँ पे मेन से जो है ये जो है किसमें, केरल और तमिलनाडु में। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं कि इसका विस्तार कहाँ पे है और इसके अंतर्गत कितनी पहाड़ियाँ आती हैं। उन सबका जो है हम यहाँ पे जिक्र करेंगे। तो हम यहाँ पे नदियों के बारे में जिक्र करेंगे और जो है यहाँ के सांस्कृतिक स्थल, और यहाँ पे कौन सा जिक्र करेंगे, और यहाँ पे कुछ पासेज जैसे दर्रे के बारे में हम जिक्र करेंगे। और यहाँ पे सर्वाधिक जो है ऊंची चोटियों। तो आइए यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के बारे में। जैसा कि इसका विस्तार का जिक्र करें तो इसका विस्तार जो है यहाँ पे केरल और तमिलनाडु, केरल और तमिलनाडु में इसका विस्तार जो है केरल और तमिलनाडु में है। और हम यहाँ पे अगली पॉइंट ये देखते हैं कि इसके अंतर्गत दक्षिण पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत मुख्य रूप से कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। तो वो जो पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी की पहाड़ी, यहाँ पे कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी, कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी, और कौन सी, अन्नामलाई, अन्नामलाई। यहाँ पे नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई, हम इस सब का अलग अलग से जिक्र करेंगे, अन्नामलाई। और यहाँ पे कार्डमम की पहाड़ी है। तमिल में जो है एक पालनी की पहाड़ी है। कौन कौन सी, हम यहाँ पे जो मुख्य रूप से हैं वही जिक्र करेंगे। एक है कार्डमम की पहाड़ी और यहाँ पे जो है कौन सी, तमिल में एक है पालनी की पहाड़ी। यह काफ़ी ज़्यादा जो है चर्चित पहाड़ियाँ हैं। कौन सी, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम की, और तमिल में एक है पालनी की पहाड़ी। यह पर्यटन के दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अब नीलगिरी जो पहाड़ी है इसकी जो है जैव विविधता अत्यधिक है। तो आइए हम एक एक करके जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला है वो हम लेते हैं किसका, नीलगिरी की पहाड़ी को। तो हम यहाँ पे जो पहला जिक्र करने जा रहे हैं वो नीलगिरी की पहाड़ी को जिक्र कर, बहुत इम्पोर्टेंट ये है पहाड़ी है। कौन सी है, नीलगिरी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी। तो हम इस नीलगिरी की पहाड़ी के बारे में देखते हैं कि इसमें है क्या। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि नीलगिरी पहाड़ी का जो विस्तार है यह विस्तार जो है केरल और तमिलनाडु दोनों में है। कहाँ पर है, केरल प्लस तमिल। तो नीलगिरी का जो विस्तार है यह जो है केरल और तमिल दोनों में होती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी का जिक्र करें, यहाँ पे नीलगिरी पहाड़ी का सबसे ऊंची चोटी का अगर जिक्र करें तो वो है डोडा बेटा। क्या है, डोडा बेटा। यहाँ की यह क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। क्या है, सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी कहाँ की है, नीलगिरी के। पूरे जो है दक्षिण भारत की नहीं है, यह कहाँ की है, सिर्फ जो है नीलगिरी पर्वत की है। और यहाँ पे जो है प्रसिद्ध एक पर्यटन जो है स्थल है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। उसका नाम क्या है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जिसे हम ऊटी कहते हैं, लेकिन वहाँ की भाषाओं में जो है उड क्या है, उसका नाम है उडगमा डल मया है। क्या है, इसका नाम है उडगम डया। यहाँ पे इसको जो है क्या कहते हैं, ऊटी के नाम से जानते हैं। क्या है, ऊटी के नाम से
कई बार यह चर्चित है। यह जो है पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा है? उडमंडलय। क्या है? उडमंडलय। उडमंडलय। उडगमंडलय, इसे क्या कहते हैं? उडगमंडलय, या जो है इसे क्या कहते हैं? ऊटी के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पे नीलगिरी पे 3 पॉइंट है। यह तमिल में पड़ती है। यहाँ की सबसे ऊंची जो चोटी है वो डोडा बेटा है। और यहाँ पे क्या है, पर्यटन की दृष्टि से देखें तो यहाँ पे ऊटी जो है पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पे महत्वपूर्ण है। जो हमारे अगली जो है यहाँ पे जो है पर्वत है वो है अन्नामलाई। तो हम यहाँ पे दूसरी जो ले रहे हैं, यहाँ पे कौन सी है? वह अन्नामलाई है। तो यहाँ पे देखते हैं अन्नामलाई के बारे में। अन्नामलाई, यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत श्रेणी। अब हम इसके बारे में देखते हैं कि अन्नामलाई पर्वत श्रेणी ये इसकी अवस्थिति कहाँ पे है? तो इसकी अवस्थिति जो है केरल और तमिलनाडु में है। इसकी भी अवस्थिति कहाँ पे है? केरल प्लस तमिल। इसकी भी अवस्थिति कहाँ पे है? केरल और तमिल में है। किसकी भी? नीलगिरी की भी केरल और तमिल में है, और यहाँ पे अन्नामलाई पर्वत की भी तमिल और केरल में है। इस पर दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है, यदि आपको प्रश्न करे कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है अन्नाईमुडी। वो कहाँ पे है? वो यहाँ पे अन्नाईमुडी पे, ये अन्नामलाई पर ही सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की। यहाँ पे सबसे ना करके यहाँ पे क्या है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुडी है। अन्नाईमुडी है। कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है यहाँ पे क्या है? अन्नाईमुडी है। अब यहाँ पे जिक्र करें कि इसकी ऊंचाई है कितनी? यहाँ पे 2695 मीटर। यहाँ पे क्या है? इसकी ऊंचाई जो है वह है 2695 मीटर, अर्थात ये 2 किलोमीटर 2.695 जो है किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे मीटर में कितना है? 2695 मीटर इस अन्नामलाई की पहाड़ी का जो है ऊंचाई है। तो यहाँ पे यह है अन्नामलाई। इसकी उपस्थिति कहाँ पे है? केरल और तमिलनाडु में। यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे अन्नाईमुडी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। हम अगली जो देखते हैं यहाँ पे कार्डमम। यहाँ पे कौन सी है? कार्डमम के बारे में जिक्र करते हैं। तो हम यहाँ पे देखते हैं कार्डमम के बारे में। कार्डमम की पहाड़ी, ये जितनी भी पहाड़ियों का हम जिक्र कर रहे हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। कार्डमम की पहाड़ी, इसे इलायची की भी पहाड़ी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? इसे इलायची की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इसे क्या कहते हैं? इलायची की पहाड़ी। इलायची की पहाड़ी के नाम से भी इसे जाना जाता है। किसकों से? कार्डमम की पहाड़ी। यह क्या है? यह इम्पोर्टेंट देखिएगा, प्रायद्वीपीय भारत की यह दक्षिणतम पहाड़ी है। क्या है? दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र माना जाता है इसे। कहाँ पे? प्रायद्वीपीय भारत की यह दक्षिणतम पहाड़ी माना जाता है। यह दक्षिणतम पहाड़ी है। कौन सी? कार्डमम की पहाड़ी। यह कहाँ पे है? यह केरल और तमिलनाडु में। हमने 3 पहाड़ियों का जिक्र किया, नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम की। तीनों की तीनों पहाड़ियाँ जो हैं तमिल और केरल की ही सीमा पर हैं। तो यह भी क्या है? कार्डमम की पहाड़ी। यह भी केरल प्लस तमिल, अर्थात यह केरल और तमिलनाडु में यह भी उपस्थित है। उसके सीमाओं पे ही यह क्या है? कार्डमम की पहाड़ी
की अवस्थिति है। तो यह क्या है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे जो है दक्षिणतम पहाड़ी है। यहाँ पे याद रखिएगा, प्रश्न यदि करें कि सबसे दक्षिणतम प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ी, तो वह है कार्डमम की पहाड़ी। यदि इलायची का जिक्र करें तो यह जो है इलायची किस पहाड़ी को कहते हैं, तो कार्डमम की ही पहाड़ी को जो है इलायची की पहाड़ी कहते हैं। हम अगली जो यहाँ पे जिक्र करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम देखिए कुछ दर्रों का जिक्र करेंगे। यहाँ पे एक है पालनी की पहाड़ी, तो यह पालनी की पहाड़ी जो है तमिलनाडु में पड़ती है। यहाँ पे कौन सी है, पालनी की पहाड़ी, यह जो है तमिलनाडु में पड़ती है। यह मुख्य रूप से कहाँ पे अवस्थिति है, तमिलनाडु में इसकी अवस्थिति है। हम अगला यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं कुछ जैसे दर्रों के बारे में जिक्र कर रहे हैं कि मुख्य रूप से हम यहाँ पे जो है क्या है, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्रों के बारे में जिक्र कर रहे हैं। तो इसमें जो केरल और तमिलनाडु, हमने पहले बताया था कि केरल और तमिलनाडु में इसकी मेन रूप से उपस्थिति है। तो केरल में 2 दर्रे हैं, मुख्य रूप से 2 दर्रे हैं, उसका नाम क्या है, केरल। यहाँ पे केरल में 2 दर्रे हैं, दर्रे को पासेज। यहाँ पे दर्रा क्या होते हैं, 2 पहाड़ियों का। यहाँ पे दर्रे का यदि हम जिक्र करें, यहाँ पे 2 पहाड़ियाँ हैं, तो 2 पहाड़ियों के बीच में ये जो बीच का भाग होता है जिसमें हम आसानी से आ और जा सकते हैं, एक दूसरे जो है स्थलों को ये कनेक्ट करते हैं। तो इस पहाड़ियों की अर्थात ये घाटियों के माध्यम से हम एक समतल भूभाग से हम एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं, वही दर्रे हैं। तो उन्हें जो है क्या कहते हैं, इंग्लिश में पासेज और हिंदी में उसे दर्रे कहते हैं। तो आइए हम केरल की जो है मुख्य रूप से जो दर्रे हैं उनको जो हम जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे जो पहला दर्रा है वो है पाल घाट का दर्रा। यहाँ पे क्या है, पाल घाट का दर्रा, पाल घाट के दर्रे के बारे में जिक्र करते हैं। तो यहाँ पे पाल घाट के दर्रे के बारे में जिक्र करते हैं। इसकी अवस्थिति क्या है, यह किसके बीच में स्थित है, तो पाल घाट का दर्रा जो है वह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में है। हमने यहाँ पे जिक्र किया था नीलगिरी और अन्नामलाई, तो यह किसके बीच अवस्थित है, नीलगिरी एवं अन्नामलाई। यह क्या है, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के बीच में अवस्थित है। यह क्या है, पालघाट का दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। अब इसे यह प्रश्न बार बार पूछता रहता है कि जो है यहाँ पे पालघाट का दर्रा है वो उपस्थित कहाँ है, तो वह केरल में है, और यह किसको किसको जोड़ता है। तो यहाँ पे यह देखिए, यह पलक्कड़ एक स्थान है केरल में, पलक्कड़ क्या है, पलक्कड़ को यह किससे जोड़ता है, यह पलक्कड़ को जो है कोयम्बटूर से जोड़ता है। किसको, कोयम्बटूर से जोड़ता है। यह जो है पालघाट का दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। यह जो है किसको जोड़ता है, यह पलक्कड़ और कोयम्बटूर को जो है जोड़ने का काम करता है। हम यहाँ पे एक और दर्रे का जो है केरल में है, क्रम वाइज है, उसके दक्षिण में पड़ता है, पालघाट के दक्षिण में पड़ता है, वो है सेनकोटा का दर्रा। यहाँ पे क्या है, जिक्र करते हैं, देखिए इसके दक्षिण में, पालघाट के जो है दक्षिण में, केरल में ही उसकी उपस्थित है सेनकोटा का दर्रा। किसका है, सेनकोटा का दर्रा, सेनकोटा का दर्रा। अब हम यहाँ पे देखते हैं सोनकोटा का दर्रा। यह जो है अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी के, हमने यहाँ पे कार्डमम पहाड़ी को क्या कहा था, यह भारत की प्रायद्वीपीय भारत की दक्षिणतम पहाड़ी है। तो यह क्या है, अन्नामलाई, यहाँ पे अन्नामलाई और कार्डमम पहाड़ी के बीच में है। तो पालघाट दर्रा जो था किसके बीच में, नीलगिरी और अन्नामलाई के। अब हम यहाँ पे जो जिक्र कर रहे हैं सेनकोटा दर्रा का, तो यह किसके किसके बीच में अवस्थित है, यह जो है अन्नामलाई, किसके, अन्नामलाई और किसके बीच में है, यह जो है कार्डमम। कार्डमम क्या है, भारत क्या प्रायद्वीपीय भाग की दक्षिणतम पहाड़ी है, कार्डमम पहाड़ी के बीच। यह भी कहाँ पे है, यह भी जो है
केरल में ही है। कहाँ पे? सेनकोट्टा दर्रा यह भी केरल में है। यह किसके बीच में अवस्थित है? जो है अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी पे। अब यह पासेज जो है, यह दर्रा जो है जोड़ता किसको किसको है? यह तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। किसको जोड़ता है? यह तिरुवनंतपुरम को, तिरुवनंतपुरम को, यह जो है तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है। किसको? मदुरै से जोड़ता है। यहाँ पे दो दर्रे हमने देखे केरल में है। कौन सा? एक पालघाट का दर्रा, यह नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है, और यह पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ता है। यहाँ पे जो प्रश्न करने का है ये करेगा कि पालघाट का दर्रा अवस्थित कहाँ है, तो ये है केरल में। और यहाँ पे जो प्रश्न है दूसरा करेगा, यह जो नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में अवस्थित है। हमने यहाँ पे जिक्र किया, यदि हम इसे नीलगिरी मान लें तो यहाँ पे ये क्या है? ये अन्नामलाई। इन दोनों पहाड़ियों के बीच में ये जो पासेज है यही पालघाट का दर्रा है। अब यहाँ से ये जोड़ता किसको है? अब यह जोड़ने का काम जो कर रहा है, यह यदि अगर हम जिक्र करें, यह पलक्कड़ है और यहाँ पे यह कोयम्बटूर जाता है, तो यहाँ पे यह कोयम्बटूर और पलक्कड़ को जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे जो दूसरा हमने जिक्र किया, यह सेनकोट्टा का दर्रा है। यह अन्नामलाई और कार्डमम की पहाड़ी के बीच में है। यहाँ पे जो है जोड़ता किसको? तिरुवनंतपुरम को मदुरै से यह जोड़ने का काम करता है। हम यहाँ पे और भी जिक्र कर रहे हैं। कुछ पर्यटन स्थलों के बारे में हम देखते हैं। यहाँ पे एक पर्यटन स्थल इम्पोर्टेंट है, कोडाईकनाल। यहाँ पे एक पर्यटन स्थल है, यहाँ पे कोडाईकनाल। यह भी एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोडाईकनाल। यहाँ पे क्या है? एक है पर्यटन स्थल कोडाईकनाल। यहाँ पे यह क्या? यह जो है कहाँ पे इसकी अवस्थिति है? यह तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के किस पे है? पालनी की पहाड़ी में। यह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह कहाँ पे अवस्थित है? यह जो है पालनी की पहाड़ी में अवस्थित है। कहाँ पे? पालनी की पहाड़ी में। पालनी की पहाड़ी में। और पालनी की पहाड़ी कहाँ पे है? यह जो है तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु में। यह क्या है? कोडाईकनाल। एक जो है प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यह अवस्थिति कहाँ पे है इसकी? यह जो है पालनी की पहाड़ियों में इसकी अवस्थित है। ये कि यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट जो है टर्म्स हैं, शांत घाटी। कई बार पूछता है कि शांत घाटी है कहाँ पे, तो हम यहाँ पे देखते हैं उसका जो है जिक्र, शांत घाटी। यहाँ पे देखते हैं शांत घाटी के बारे में। यह शांत घाटी जो है मुख्य रूप से यह केरल के नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। यह कहाँ पे है? यह केरल के नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में है। तो यह केरल में है। यहाँ पे पहला जो प्रश्न करेगा कि शांत घाटी है कहाँ, तो यह केरल में है। और यहाँ पे यह स्थित कहाँ पे है? यह नीलगिरी की पहाड़ियों में है। कहाँ पे? नीलगिरी की पहाड़ियों में अवस्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी में अवस्थित है। कौन सी? शांत घाटी। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? यह जो है केरल में है। और यह किस पहाड़ी में है? नीलगिरी की पहाड़ी में शांत घाटी। यह जैव विविधता की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहाँ पे क्या है? सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह क्या है? शांत घाटी। यह कई बार प्रश्न आया है। यहाँ पे शांत घाटी कहाँ पे है? वह जो है इसकी उपस्थिति कहाँ पे है? केरल में। यहाँ पे यह इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। शांत घाटी प्रश्न करेगा तो वह है केरल में। और यहाँ पे जो है नीलगिरी की पहाड़ी में यह अवस्थिति है इसकी। और यह सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह शांत घाटी केरल में है। तो यहाँ पे यह था शांत घाटी। और हम यहाँ पे कुछ और भी पहाड़ियों का जिक्र करते हैं।
यहाँ पे है सेवराय पर्वत और जवादी पर्वत। यहाँ पे हम यहाँ पे कुछ और पहाड़ियों का जिक्र करते हैं। तमिलनाडु में कुछ और पहाड़ियाँ हैं जो उन्होंने कौन सा है, एक सेवराय की पहाड़ी। कौन सी है? सेवराय की पहाड़ी। यहाँ पे ये याद रखिएगा और ऑक्सफोर्ड के मैप में आप लोग देखते रहिए। यह जो है सेवराय की पहाड़ी, सेवराय की पहाड़ी, यह कहाँ पे अवस्थित है? यह जो है तमिल में है। और ये कौन सी है? जवादी पहाड़ी। क्या है? जवादी। यह भी पहाड़ी कहाँ पे है? यह भी जो है तमिल में ही अवस्थित है। अब यहाँ पे एक है पालकोंडा पर्वत, वह कहाँ पे है? आंध्र में। कहाँ पे है? आंध्र में, आंध्र प्रदेश। यहाँ पे कौन सा है? यहाँ पे पालकोंडा पर्वत, वेलिकोंडा। यदि पालकोंडा पर्वत का जिक्र करें, पालकोंडा पर्वत कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। और वेलिकोंडा पर्वत का अगर जिक्र करें, यह भी आंध्र प्रदेश में है। कौन सा? वेलिकोंडा पर्वत आंध्र प्रदेश में है। ये याद रखिएगा और मैप में आप इसे जो है एक बार जरूर देखिएगा कि पालकोंडा पर्वत कहाँ पे है, वेलिकोंडा पर्वत कहाँ पे है। जवादी और सेवराय, तो जवादी और सेवराय जो है वो तमिलनाडु में है। और यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में कौन सा है? यहाँ पे पालकोंडा और वेलिकोंडा पर्वत, ये दोनों कहाँ पे हैं? जो है आंध्र प्रदेश में। एक यहाँ पे पहाड़ी और है नल्लामलाई। एक है अन्नामलाई और एक है नल्लामलाई। तो यहाँ पे नल्लामलाई के बारे में हम जिक्र करते हैं। यहाँ पे क्या है? नल्लामलाई पर्वत। यह कहाँ पे है? यह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पे है। यहाँ पे कौन सा? नल्लामलाई पर्वत। यह कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। यहाँ पे हमने कुछ पहाड़ी का जिक्र किया, सेवराय की पहाड़ी, जवादी की पहाड़ी, पालकोंडा पर्वत, वेलिकोंडा और नल्लामलाई पर्वत। इन सबको आप लोगों को जो है मैप में देखना है कि इनकी अवस्थिति है कहाँ पे, और इन्हें याद रखना है कि यह किस राज्य में अवस्थित हैं। यहाँ पे हम दो और भी दर्रों का जिक्र कर रहे हैं, जो कि हम पश्चिमी घाट जब पढ़ाएंगे तो उसमें वहाँ पे जो है ये चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पे जिक्र कर दे रहे हैं दर्रे के बारे में। तो हमने दो दर्रा यहाँ पे जिक्र किया केरल के, और यहाँ पे दो दर्रों का हम और भी जिक्र कर रहे हैं। यहाँ पे महाराष्ट्र में जो है दो दर्रे हैं। कौन सा? क्रमानुसार देखते हैं। थाल घाट दर्रा। दूसरा जो है यहाँ पे भोर घाट दर्रा। क्या है? भोर घाट दर्रा। अभी इन दर्रों से हम बताएंगे कि कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हमने यहाँ पे बताया कि यह दर्रे जो हैं किन किन पहाड़ियों के बीच में अवस्थित हैं और किस किस प्लेस को जो है स्थान को यह जोड़ते हैं। तो यहाँ पे और वह किस राज्य में अवस्थित हैं। तो यह महाराष्ट्र में दो दर्रे हैं। कौन कौन से? ये थाल घाट और भोर घाट। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि थाल घाट किसको किसको जोड़ता है। थाल घाट जो है मुंबई से नासिक है, और भोर घाट जो है मुंबई से पुणे है। तो यहाँ पे क्या है? दोनों के दोनों जो है मुंबई से ही जोड़ते हैं। तो थाल घाट जो है वह मुंबई से नासिक है, और यहाँ पे जो है भोर घाट का दर्रा यह भी मुंबई से पुणे है। यह दोनों के दोनों दर्रा जो है महाराष्ट्र में ही पड़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कुछ आज जो है दक्षिण भारतीय क्षेत्रों में जो है टर्म्स के बारे में जिक्र किए। तो यहाँ पे चार जो है हम यहाँ पे दर्रों का जिक्र किए,
और जो है यहाँ पे पहाड़ियों के बारे में जिक्र किए। तो यह दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम भाग था। तो इसमें जितना भी हो सका हम यहाँ पे सभी पहाड़ियों का लगभग चर्चा किए। तो यहाँ पे मुख्य रूप से जो थी नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम की पहाड़ी और जो है पालने की पहाड़ी, तो इन सब के बारे में हमने बारी बारी से जिक्र किया। हम अगले जो है यहाँ पे टॉपिक लेकर के आएंगे। अब जो है घाट, तो यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो ये दर्रे हैं, हमने 4 दर्रों का जिक्र किया। तो कभी कभी यह प्रश्न जो है यहाँ पे करते हैं सब क्रमानुसार, उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, इन सब का क्रमानुसार यदि करते हैं तो ये देखिए यहाँ पे थाल घाट है या भोर घाट का दर्रा। और यहाँ पे 2 केरल के बारे में हमने जिक्र किया था कि 2 दर्रे जो केरल के थे, यहाँ थाल घाट का दर्रा, भोर घाट का दर्रा। यहाँ पे यह पहला है नॉर्थ से लेकर के, अर्थात उत्तर से दक्षिण के क्रम में हम जाएंगे। तो यह क्रमानुसार करने के लिए बार बार इसे प्रश्न पूछता रहता था। पहला क्या है? थाल घाट, दूसरा है भोर घाट, तीसरा यहाँ पे है पाल घाट दर्रा। यह दोनों महाराष्ट्र में है और इसके बाद यह तीसरा है। और चौथा जो दर्रा है वह यहाँ पे है, वह सेनकोट्टा का दर्रा, यह भी केरल में है। हमने इन 4 दर्रों का आज जिक्र किया था। सेनकोट्टा का दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा, ये 4 दर्रे हैं, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट और सेनकोट्टा का दर्रा। यह क्रमानुसार हैं। कैसे? यहाँ से नॉर्थ से लेकर के यह साउथ अर्थात उत्तर से दक्षिण के। कभी कभी जो है क्रम जो है दक्षिण से उत्तर तक पूछ देता है। तो यहाँ पे सेनकोट्टा, पाल घाट, भोर घाट और ये थाल घाट, तो ये 4 दर्रे थे। तो आज हमने बहुत सारे तथ्यों के बारे में जिक्र किए। आप लोग जो है इसे देखिए, नोट्स करिए और इनका जो है स्थान मैप में देखिएगा। ऑक्सफोर्ड एटलस मैप जो है हिंदी या इंग्लिश दोनों में आता है, तो उसमें आप ज़रूर इन प्लेसों को जो है जिक्र करिएगा। कल की जो हमारी इम्पॉर्टेंट है टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वह है जो है पश्चिमी घाट। क्या है? पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट। इन दोनों का जिक्र करने के बाद जो है हम तटीय मैदानों के बारे में जिक्र करेंगे और उसके बाद द्वीप समूहों का जिक्र करेंगे। जैसा कि जब हम पहली क्लास ले रहे थे तभी हम बताए थे कि भारत को जो है 5 भागों में हम डिवाइड करके चर्चा करेंगे। पहली जो है हम यहाँ पे जिक्र किए थे वह जो है पहाड़ी के बारे में जिक्र किया, फिर भारत का मैदानी क्षेत्रों के बारे में जिक्र किया, और तीसरा जो था प्रायद्वीपीय भारत, और तीसरा फिर उसके बाद चौथा जो था वो तटीय, और 5वां तो तटीय में जो है यह भी आता पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो इन दोनों का हम जिक्र यहाँ पे करेंगे कल जो है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बारे में। फिर इसके बाद जो है हम द्वीपों के बारे में जिक्र करेंगे, द्वीप समूह जैसे अंडमान, लक्षद्वीप। तो आज के लिए इतना ही। क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।